ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਬੀਰ ਚਾਰ ਆਨੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੱਕ ਖਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਮੰਗ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਬਸ ਜੇ ਝੁਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਬਾਬ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਏ नहीं ਤਾਂ मकाना हो जावे आज। ये खाना बदोश अमीर तरीन खाना बदोश है, लेकिन आपको इर्द गिर्द ये सिर्फ मांगते नज़र आते हैं। ये जहाँ झुग्गियाँ लगाते हैं ये जगह भी अपनी ही ख़रीदते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कई पक्के मकान भी बनाए हुए हैं, लेकिन वो किराए पे देकर ख़ुद झुग्गियों में रहते हैं। ये इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? क्या ये वाकई ही भीख से पैसा आता है? तो वो हमने आज इनसे जानने की कोशिश की है। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं एक बड़ी यूनिक स्टोरी लेकर आपके पास आया हूँ। आज मैं ऐसे खाना बदोशों के पास मौजूद हूँ जिनके पास जहाँ वो झुग्गियाँ लगा के बैठे, वो ज़मीन भी उनकी अपनी, उसके अलावा भी उन्होंने ज़मीन खरीदी है, उनके मकान भी हैं जो उन्होंने किराए पे दिए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये कि वो फिर भी झुग्गियों में रहना क्यों पसंद करते हैं, इतना सब कुछ है होने के बावजूद ये कहाँ से आता है, ये हम उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, ये जरिया साढ़े जितने तुसी बैठे हैं जगह भी ਤੁਹਾਡੀ ਆ हाँ जी तुसी आप खरीदी हाँ है? एक और नाल जगह में हाँ 7 मरले हो रहे हैं जी ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ? बस जिन्ने दी आए और तुसी आदा हिसाब ला लो। ਆ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਵੀ ते मंग पिंड ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਬਣਾ बस जे ਝੁਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਬਾਬ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਏ नहीं ਤਾਂ ਮਕਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਵਣ ਦਾ? हाँ जी वो गुजारिश नहीं ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਜਾਨੇ ਅੰਬੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਬੀਰ ਚਾਰ ਆਨੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੱਕ ਖਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ 7.5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਨਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੈਂਦੇ ਰੂੜੀ ਬੋਗਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਗਣੇ ਘਰ ਮੰਗਣੇ ਆ ਜਾਂ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਆ ਕੇ ਪਕਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਠੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਚੋਰ ਹੈ ਜਨ ਫਲਾਣੇ ਡਮਕਾਣੇ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਬੀਰ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਲਾਏਗਾ ਚੋਰ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੌਕ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਡੇ ਗਵਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਫਲਾਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਏ ਤਾਂ ਬਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ? ਕੋਣੀ ਹੈ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ है जी कितने आप खलोते हैं जी एक नाल पाई है जी। जी बिल्कुल इनकी बात, क्योंकि ये पंजाबी में बात हुई तो मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली इनका ये कहना था कि अगर हम झुग्गियों में ना रहें, अगर हम सारी ज़िंदगी जो है वो मांगते हैं, पूरा साल मांगते हैं और ठीक है शुरू से मांगते आए हैं, मांग के हमने जो पैसा इकट्ठा होता है उसको जोड़ते हैं और फिर जो रूढ़ी होती है उसमें से कचरा उठा के वो भी बेचते हैं। बेचने के बाद हमने ये जगह ख़रीदी है, फिर साथ वाली जगह ख़रीदी। अगर हम घर बना लें, उस पर रहना शुरू कर दें तो लोग ये समझते हैं कि हम चोरियाँ या डकैतियाँ करनी शुरू कर देते हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए हम झुग्गियों में रहना पसंद क्यों करते हैं क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद भी इसी तरह, हम पक्के घरों में उस तरह नहीं रह सकते जिस तरह दूसरे रह सकते हैं। हमारा गुजारा जो है वो इस तरह ही होता है और हम इस तरह ही ज़्यादा कंफर्टेबल जो हैं वो होते हैं। तो ये इनकी स्टोरी थी, मतलब कि आपने देखा कि ये इन्होंने जगह ख़रीदी थी, साथ वाली जगह ख़रीदी थी, या पीछे वीडियो चल रही होगी। तो मतलब कि खाना बदोश मांगने के बाद मगर वो मांगते हैं अपनी इस्ते नफ्स को मजरूह करने के बाद, और ये वो खाना बदोश हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ कि जो माशाल्लाह जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन फिर भी झुग्गियों में रह रहे हैं। ये थी मेरी आज की नई स्टोरी, यूनिक स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।